Hello, my dear students. I'm Seema Nagwan, PGT Commerce lecturer. Here are some accounts 2000 MCQs which are so important for every experience who are preparing for PGT Commerce exams like EMRS, NVS, KVS, GSSB, anything. So let's start the video. Purchase return of ₹100 to Ram. Purchase return किया है राम को, वो भी ₹100 का. If entered in the sales book, would it affect? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. कितने रुपए का था? ₹100 का. कह रहा है कि सेल्स बुक में डाल दिया. परचेज को आपने गलती से सेल्स बुक में डाल दिया, तो सेल्स बुक क्या हो जाती है आपकी? हमेशा क्रेडिट होती है. ठीक है, सेल्स बुक में गलती से डाला है तो इस बार आप उसे डेबिट कर देना. ठीक है, तो जो गलती हुई है उसको करेक्ट करते हैं. तो कह रहा है वुड अफेक्ट क्या होगा? राम्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. तो देखो, एक तो आपको परचेज अकाउंट में करना है, परचेज रिटर्न में. ये देखो, ये परचेज रिटर्न हो रही है, तो ये आपने गलती कर दी, ये किया ही नहीं. ठीक है, नहीं किया तो अब इसको क्रेडिट कर देना. और गलती से सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया, रिवर्स करने के लिए इसको डेबिट कर देना. तो एक तो सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक आपकी परचेज रिटर्न पे. सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस. किस तरह की एरर रिवील्ड की जाती है, वो भी ट्रायल बैलेंस के द्वारा? रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अगर कोई अमाउंट ही गलत एंटर कर दिया है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में, या रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया है लेजर अकाउंट में, यानी रिकॉर्डिंग में भी गलती आपने कर दी है. ठीक है, आपने लेजर में भी पोस्टिंग गलत कर दी है. कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और कंप्लीटली आप कोई एंट्री करना ही भूल गए. व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. या फिर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हुआ है जब आप रिकॉर्डिंग करो किसी ट्रांजैक्शंस की बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो किस तरह की एरर को रिवील करता है ट्रायल बैलेंस? रॉन्ग अमाउंट. अगर आपने गलत अमाउंट पोस्ट किया है, वो भी लेजर अमाउंट अकाउंट में, ठीक है, तो आपका ट्रायल बैलेंस रॉन्ग अमाउंट को ही रिवील करेगा. ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. क्योंकि भूल जाओगे, अगर कंप्लीटली ओमिशन कर दोगे इसका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस तो मैच ही कर जाएगा. और अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेशन होगा. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो, यानी वेजेस को अगर आप मशीनरी में डाल रहे हो, अमाउंट तो डेबिट होना ही है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा. ठीक है, रॉन्ग अमाउंट था एंटर किया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, अमाउंट ही आपने गलत किया, दोनों तरफ ही गलत किया हुआ. सपोज 651 को आपने 851 कर दिया, दोनों तरफ गलत करोगे तो भी ये बैलेंस बन जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन रॉन्ग अमाउंट अगर पोस्ट कर दिया किसी और के लेजर में, तो इससे ट्रायल बैलेंस रिवील कर देगा, शो कर देगा, मैच नहीं होगा. तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज क्रेडिटेड टू. ऑफिस फर्नीचर की सेल की है. ऑफिस फर्नीचर एक एसेट्स है, और जब एसेट्स को सेल करते हो तो वहां पे परचेज और सेल कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता. अगर परचेज कर रहे हो तो एसेट्स को ही डेबिट कर देते हैं परचेज की जगह पे, और सेल्स कर रहे हो तो सेल्स की जगह पे भी एसेट्स को ही क्रेडिट कर देते हो. परचेज और सेल्स किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए यूज होता है. तो अब आपसे पूछ रहा कि क्रेडिट किसे करोगे? सेल्स अकाउंट को. सेल्स तो गुड के साथ होगी, सेल अकाउंट आएगा नहीं. ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को, यही एसेट्स का नाम है, इसे ही आप क्रेडिट कर दोगे. यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. कैश में तो आप करोगे ही नहीं क्रेडिट. ठीक है, क्योंकि कैश तो आपका डेबिट होगा. जब भी कोई एसेट्स आप सेल्स करते हो तो एंट्री अगर नगद में सेल्स कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आया, कैश व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, और कहाँ से आया है? फर्नीचर को सेल करके, और फर्नीचर अपनी जगह पर क्रेडिट हो जाएगा सेल्स की जगह, क्योंकि असेट्स है. तो राइट आंसर ये होगी. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्रेडिट क्या होगा, तो ऑफिस फर्नीचर होगा, बी राइट आंसर. परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 3600. परचेज किया है गोपाल से. जब पार्टी का नाम दिया हो और कहीं भी कैश ना दिया हो तो एंट्री क्या हो जाती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल. गोपाल को क्रेडिट कर देना 3600 रुपए को. बट वाज रिकॉर्डेड एज
6,300, 3600 लिखना था लेकिन आपने ज्यादा लिख दिया, 6,300 लिख दिया। पहले तो डिफरेंस देख लो कितना ज्यादा लिख दिया। यहाँ 13 बन गया, यहाँ 5 में से 2,700 रुपये ज्यादा लिख दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक गिलास में ज्यादा पानी भर देते हो और आपको पानी कम चाहिए और आपने यहाँ तक भर दिया, तो कम करने के लिए इस पानी को वापस डाल दो, यानी गिलास को उल्टा कर दो। तो एंट्री भी रिवर्स कर दो। अगर आपने अमाउंट ज्यादा भर दिया है गलती से और उसको कम करना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जो आइटम आपने डेबिट किए उनको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किए उनको डेबिट कर दो। ठीक है। किससे? डिफरेंस की वैल्यू से। डिफरेंस क्या? 27 होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, डेबिट ऑफ गोपाल इन द रेक्टिफिकेशन एरर गोपाल अकाउंट विल बी क्रेडिट। देखो पहले गोपाल डेबिट हुआ है, अब गोपाल को क्रेडिट करना है, लेकिन किस अमाउंट से? वो अमाउंट पूछ रहा है, तो ये 2700 आ गया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन, सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है सभी को पता होना चाहिए। बैलेंस अकाउंट डज नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट डज नॉट एग्री एंड नॉट बी। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस इधर आता है, क्रेडिट बैलेंस इधर आता है, दोनों का टोटल अगर मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आप जहां डिफरेंस होता है डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दे। तो जिस तरफ भी डिफरेंस होता है, डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे होता है, बाद में आप रेक्टिफाई करके किस अकाउंट में कमी थी बाद में ठीक कर लेना, लेकिन फिलहाल आप वहां पे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हो। तो ट्रायल बैलेंस के टाइम पे ही होता है। बी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रेडिट बैलेंस, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? कैपिटल का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच का, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कैपिटल, कैपिटल का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर कोई प्रॉफिट फॉर्म कमा रही है तो वो भी इनकम है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट हमेशा यही कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी क्या कहती है कि नॉमिनल में जितने भी लॉसेस होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं वो तो होते हैं डेबिट, और क्रेडिट होते हैं आपके गेन और प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट कहीं से दिया है ब्रांच का तो ये क्रेडिट होगा, ठीक बात है। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है कि आपके बैंक में जैसे ही आपका पैसा सेविंग अकाउंट में होता है तो आप उसे क्रेडिट कर देते हो। ठीक है। और जब बैंक क्रेडिट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि बैंक लाइबल है आपको पैसा देने के लिए। ठीक है। बैंक की लाइबिलिटी के वो आपको पैसा देगा। बट सपोज कीजिए 50,000 आपने बैंक में जमा किए और अब 60,000 आपसे निकाल रहे हो, 10,000 आप एक्स्ट्रा निकाल के ला रहे हो, तो अब आप लाइबल हो बैंक को देने के लिए। जब आपकी जिम्मेदारी बनेगी तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लाइबिलिटी होने की वजह से ये क्रेडिट हो गया। कैपिटल तो एंटिटी सेपरेट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है, ये बिजनेस है। ठीक है। ये अलग है और ओनर अलग है। ओनर जब भी कोई पैसा कैश इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो वो कैपिटल हो जाएगा। तो जब बिजनेस में अलग से कैपिटल दिया जा रहा है तो बिजनेस इसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, लायबिलिटी भी आपकी क्रेडिट होती है। या फिर मॉडर्न अप्रोच याद रखना क्लियर करके, प्लेलिस्ट से दूसरी वीडियो पहले वाली निकालो, वहां मैंने समझाया हुआ मॉडर्न अप्रोच, CLEAR। ठीक है। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू, ये वोवल वर्ड्स हैं, ये सिर्फ आपके डेबिट बैलेंस है, बाकी सभी क्रेडिट है, तो भी समझ लेना। राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं की जाती। डिस्क्लोज मतलब जो दिखाई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, वो कौन सी एरर होती है? रॉन्ग टोटल ऑफ सब्सिडी बुक, अगर सब्सिडी बुक का टोटल ही रॉन्ग हो गया है तो ये नहीं दिखाई जाएगी। या पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लेजर, अगर पोस्टिंग गलत कर दी है लेजर की रॉन्ग साइड, या पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन टू अकाउंट, या कैपिटल एक्सपेंडिचर शो एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये आपकी तीनों ही, रॉन्ग टोटलिंग करना, पोस्टिंग करना और रॉन्ग अमाउंट ले जाना, ये आपकी कमीशन एरर है। और कमीशन एरर होने पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, जो कि डिस्क्लोज हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कब डिस्क्लोज नहीं होंगी, तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हो, भाई एक्सपेंडिचर तो डेबिट ही कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप उसे वेजेस अकाउंट को मशीनरी अकाउंट में डालने की बजाय है वेजेस में गलत डाल रहे हो, तो डेबिट तो आपके एक्सपेंस ही हो रहे हैं, यहाँ भी तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर है। 2,000 received from Smith, whose account was previously written
ऑफ एज बैड डेब्ट्स। स्मिथ का अकाउंट है जिसको बैड डेब्ट किया था 2000 से। ठीक है, अब कह रहा है डेब्ट शुड बी क्रेडिटेड। तो क्या क्रेडिट होगा? भाई जिससे स्मिथ से मिलने थे 2000 पिछली बार और आपने बंद कर दिया अकाउंट, स्मिथ कुछ क्रेडिट पे उधार ले गया होगा तो वो डेटर है। क्रेडिट सेल्स करते जैसे वो डेटर्स है। स्मिथ को पैसे बिजनेस को देने थे, ठीक है, पर स्मिथ ने पैसे नहीं दिए तो आपने उसे बैड डेब्ट्स में डाल के लॉस में दिखा दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है, रिटर्न ऑफ कर दिया। सडनली अब वो पैसे वापस देता है तो बैड डेब्ट्स आपको रिकवर हो गए, और जब रिकवर होती है कोई चीज तो वो आपकी इनकम को शो कर रहा है, जब प्रॉफिट को शो कर रहा है तो अब आप उसे क्रेडिट कर दो तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्मिथ अकाउंट को तो नहीं करोगे क्रेडिट, ठीक है, कैश तो आपको मिलेगा, नन ऑफ दीज नहीं आ सकता, तो राइट आंसर क्या है? ए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है? एरर ऑफ ओमिशंस अराइजिंग ड्यू टू कंप्लीट ओमिशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ और ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर। अगर आप कंप्लीटली कोई भी एंट्री करना भूल गए हो, ट्रांजैक्शंस की करना, या फिर ओमिशन पोस्टिंग में करना भूल गए हो, तो इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है, सही बात है। ठीक है, ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूलना। जब आप रिकॉर्ड या करना या पोस्टिंग करना भूल गए हो तो ये भूलने में ही आएगी, चाहे आप कंप्लीट भूले हो चाहे आप पार्शियल भूले हो, तो ये तो ट्रू है। क्वेश्चन आपसे फॉल्स पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। अंडर और ओवरकास्ट ऑफ अ सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, जनरल प्रॉपर हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, क्रेडिट पे जब आप सेल्स करते हो गुड्स को। इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि एरर ऑफ कमीशन का ही एक पार्ट है। या तो ओवरकास्ट हो जाए, ज्यादा अमाउंट लिख दिया है आपने, ठीक है, जैसे 500 को आपने 700 लिख दिया, ज्यादा ओवरकास्ट कर दिया, तो ये भी एरर ऑफ ओमिशन में आएगी, बिल्कुल ठीक है। ऑल एरर आर रेक्टिफाइड बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्री। कि जितनी भी रेक्टिफाई करोगे एरर को, यानी गलत एरर को सही करोगे, तो क्या जर्नल एंट्री से ही करोगे? तो ये तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। हो सकता है कि आपने रिकॉर्डिंग में एंट्री गलत की हो, या लेजर में पोस्टिंग गलत की हो, या बैलेंस के टोटल में गलती की हो, तो डिफरेंट डिफरेंट जो गलतियां की हैं उनको उसी तरह सुधारा जाएगा। जरूरी थोड़ी जर्नल एंट्री से ही आप उसे ठीक करोगे। तो ये आपका फॉल्स है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डबल साइडेड कंपनसेटिंग एरर आर पॉसिबल। हो जाती है डबल साइड, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर आपका जो फॉल्स है वो क्या है? सी। सी आपका राइट आंसर है। सोहन रिटर्न गुड्स टू अस अमाउंटिंग 4200 रुपए की जो गुड्स हैं सोहन ने हमें वापस किया है। ये कोई सोहन है और ये हमें वापस करके गया है, तो ये पहले खरीद के ले गया होगा, यानी सेल्स रिटर्न आया है हमारे पास। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है सोहन से 4200 रुपए का। वाज रिकॉर्डेड 2400, लेकिन हमने उसे 4200 की बजाय 2400 का दिखा दिया, तो पहले तो डिफरेंस निकाल लो कितने से कम दिखाए हैं। ठीक है, 1800 रुपए से कम दिखाया। इन द रेक्टिफाइंग एंट्री सोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अब सोहन को कितने से क्रेडिट करोगे? 4200 का दिखाना था, कम दिखाया 2400 का, यानी गिलास में पानी ज्यादा भरना था और अभी आपने कम भरा, तो और ज्यादा पानी डाल दो ताकि ज्यादा भर जाए। ठीक है, ऐड ही तो करोगे भाई इसमें। तो जब ज्यादा पानी भरना है तो पॉजिटिव चीजें हैं, तो जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो डेबिट है उसको डेबिट ही कर दो, क्योंकि पॉजिटिव एंट्री करनी है। ज्यादा को कम अगर करना होता, कुछ ओवर हो गया उसको कम करना होता, तब आप उसमें रिवर्स एंट्री करते। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टोटल अमाउंट डिफरेंस पूछा है तो 1800 से करोगे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सपेंसेस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री आर। मशीन को मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो मशीन को, ठीक है, तो जो भी आप अब एक्सपेंस करोगे मशीन पे, तो वो कौन से होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। तो भाई मशीन पे जो पहली बार फैक्ट्री में अगर आप उसे नई लाए हो, पुरानी लाए हो, मूव कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, और वो मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करोगे। ठीक है, तो इसे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेफर्ड तो आपके होते हैं मोस्टली एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, पता ही नहीं चलता कितने साल के खर्चे हैं और इतने कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, या फिर कोई हॉल है उसे एक्सटेंड करवाए, कई साल तक उससे इनकम अर्निंग होएगी, ठीक है, मोर देन 1 ईयर तक अर्निंग करके देगा, तो ये डेफर्ड हो जाएगा। रेवेन्यू आपके 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी आपको खर्चे करने हैं।
फेलियर टू डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दिस एरर इज कॉल्ड। अगर फेलियर हुआ है डिफरेंस करने पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो ये एरर किसकी है? जब भी बात आपको दो वर्ड दिखे ना, कहीं भी रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एरर ऑफ ओमिशन, कंपेंसेटरी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ दिस। जब दो वर्ड दिखे आपको तो ये प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, कि कैपिटल के रेवेन्यू खर्चों को हमने रेवेन्यू मान लिया, या रेवेन्यू के खर्चों को कैपिटल। मोस्टली इसमें मशीनरी के वेजेस को ही ये पूछा जाता है कि ये मशीनरी अकाउंट में आएगा या वेजेस अकाउंट में आएगा। ओल्ड फर्नीचर पर रिपेयर किया है, ठीक है, या मशीनरी पर रिपेयर किया है, इस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट में जाएगा या फर्नीचर अकाउंट में या रिपेयर अकाउंट में, ठीक है। तो ये सारे एरर प्रिंसिपल्स हैं। कंपनसेटरी में मैंने आपको बता ही रखा है कि दो एंट्रियों का इफेक्ट पड़ता है, एक दूसरे को नलिफाइड कर देते हैं। एरर ऑफ ओमिशन में तो आप लिखना ही भूल गए, नोट रिकॉर्ड। तो आंसर आपसे रेवेन्यू कैपिटल की बात करें तो सी आपका राइट आंसर। किसके? एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेजेस पेड टू मोहन फॉर इरेक्टिंग अ मशीन, मशीन को इरेक्ट करने के लिए मशीन पे कोई खर्चा किया जा रहा है, लेकिन वो वेजेस अकाउंट में जा रहा है। लेकिन मशीन पहली बार इरेक्ट की जाती है, इंस्टॉल मान लो, इरेक्ट समझ नहीं आता, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते तो डेबिटेड किस में होंगी? मशीनरी, वेजेस, मोहन, कैश, तो ये मशीन अकाउंट में जाएंगे। वही पहली बार जो खर्चे किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका? मशीन में जाएंगे, ठीक है, एसेट्स पे ही दिखा देते हैं आपका, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कंपनी इनकरेक्टली रिकॉर्डेड अ डिपॉजिट ऑफ डेली क्रेडिट सेल्स of rupees 4500 as of 5400. What is appropriate entry the company should follow regarding the error of 900? कंपनी दिखा रहा है इनकरेक्ट रिकॉर्ड, डिपॉजिट किया है डेली क्रेडिट सेल्स 4500 रुपए की, उसे 5400 रुपए में डाल दिया है। यानी 4500 को आपने 5400 डाल दिया, यानी 900 रुपए से आपने ज्यादा कर दिया। ज्यादा करना है तो अब उसको कम कर दो, ठीक है, कम करना है। कंपनी ने इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया है कोई डिपॉजिट डेली क्रेडिट सेल्स को, रुपीज थी 45 की, और जिसे आपने 5400 डाल दिया। व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंट्री द कंपनी शुड फॉलो रिगार्डिंग द एरर ऑफ 900? तो अब आपको कम करना है, तो कम करना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स एंट्री में जो चीज डेबिट थी उन्हें क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट थी उन्हें डेबिट कर दो। डिफरेंस डिफरेंस आपका 900 का है, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है, उसको डेबिट कर दो, और रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, जो कि हमेशा डेबिट अकाउंट का होता है, ठीक है। तो ऐड तो आप करोगे नहीं, और रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट सेल्स को नहीं करोगे। ये तब होता जब आपने कम कर दिया होता और बढ़ाना था पॉजिटिव, यानी और पानी डालना था, जैसे मैंने ग्लास में एग्जांपल दिया था, तब तो सेम एंट्री होती है। और अगर आपको ज्यादा कर चुके हो खाली करना, ठीक है, तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। भाई 4500 का करना था और 5400 का कर दिया, तो 900 से कम कर दो, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरर विच इफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट आर कॉल्ड सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, ए और बी, नन ऑफ दिस। तो इसे बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। जब वन साइडेड एरर की है तो एक तरफ एरर की है, सिंगल साइडेड एरर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। एन अमाउंट ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपको कुछ 5000 मिले हैं तो क्रेडिट कर दिया है श्याम ने, तो ये एरर कैसी है? ओमिशन, कमीशन, कंपनसेशन या प्रिंसिपल? तो ये एरर कैसी है? कमीशन की एरर है, अगर आप राम के अकाउंट को श्याम के अकाउंट में डाल दो, ठीक है। रॉन्ग, आपने अमाउंट तो ठीक लिख दिया, अमाउंट तो आपने पोस्टिंग में जो किया है 5000, लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग जो कर दी नाम से वो गलत कर दी, ठीक है, तो ये कमीशन। ओमिशन में तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। कंपनसेशन में दो इफेक्ट होते, प्रिंसिपल में कैपिटल और रेवेन्यू की बातें होती। राइट आंसर आपका बी है। डिसएग्री ऑफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड विच एरर? एरर ऑफ ओमिशन होती है, या रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, या कंपनसेटरी एरर, या ए और सी अकाउंट? तो देखो, अगर आप ओमिशन कर जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, कहीं भी मिलेगा ही नहीं। कंपनसेटरी एरर तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देगी, ये भी नहीं हो सकता। अगर रॉन्ग टोटल कास्टिंग कर देते तो ये सारी एरर आपकी कमीशन एरर में आती है, और कमीशन एरर से ही आपका ट्रायल बैलेंस पे डिसएग्रीमेंट होता है, यानी टोटल उसका मैच नहीं करता, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल की एरर कौन सी है? प्रिंसिपल में बस आपको यही देखना है कि रेवेन्यू और कैपिटल की क्या बात हुई है,
परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट हुई है तो वन साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है। और दूसरा ये है कि ये कंपनसेटरी एरर, कमीशन एरर है। दूसरा ये है, ये कमीशन एरर है। ये तो नहीं पूछी, ठीक है, प्रिंसिपल की पूछी है। क्रेडिट सेल्स ऑफ अरुण 700 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया है परचेज अकाउंट में फ्रॉम अरुण के में, ठीक है, सेल्स का रिकॉर्ड करना था, परचेज में कर दिया, ये भी कमीशन एरर है, ये भी नहीं पूछ रहा। गुड्स रिटर्न टू चारू, पोस्ट कर दिया चीनू। देखो, अब यहाँ पे नाम बदल दिया, अकाउंट बदल दिया, अमाउंट तो ठीक है, ये भी कमीशन एरर है, ये भी आपसे नहीं पूछ रहा। वेजेस पेड किया, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, डेबिट टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में डाल दिया मशीन के इंस्टॉलेशन खर्चे को। तो मैंने बताया था मशीन होती है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती है जब एसेट्स पे खर्चे करते हो, ठीक है, रेवेन्यू आता है आपकी वेजेस में, और ये मशीन में होना चाहिए था, यही गलती करे, यही आपकी प्रिंसिपल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, कौन सी एरर प्रिंसिपल एरर नहीं है? अब बस देख लो कि जो जिसमें आपके रेवेन्यू और कैपिटल की बात नहीं की वही राइट आंसर है। परचेज ऑफ मशीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को परचेज अकाउंट में डाल दिया, प्रिंसिपल एरर तो है। यहाँ नोट पूछ रहा है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को कर दिया, तो ये भी प्रिंसिपल एरर है। नोट पूछ रहा है क्वेश्चन। रिपेयर ऑफ एंड ओवरहोलिंग ऑफ एग्जिटिंग मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, रिपेयर करना था ओवरहोलिंग में को पुरानी मशीन का, वो डेबिट कर दिया है मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, की ही बात है, तो ये तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन पोस्टेड टू सोहन, मोहन से पैसा मिला पर पोस्ट कर दिया सोहन में, ये कमीशन एरर है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल है नहीं है, कमीशन एरर नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर।